बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई बड़ी खबर की, जहां बीते हफ्ते अवैध डेयरियों पर एक्शन हुआ था। उस कार्रवाई के बाद से जब्त किए गए भैंसों की नीलामी के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, जमकर बवाल किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान की अगुवाई में नीलामी रोकने की मांग की गई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर दिया, जमकर बवाल किया गया। इस दौरान पुलिस से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल बीते हफ्ते लखनऊ के बुद्धेश्वर पारा इलाके में चल रही अवैध डेयरियों पर पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की थी और इस दौरान पुलिस वालों पर हमला तक हुआ था। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें महिलाएं भी पुलिस वालों को मार रही थी। पुलिस बल अब लगाकर उसके बाद भैंसों को जब्त किया गया था। अब इन्हीं भैंसों की जो जब्त किए गए थे उनकी नीलामी हो रही थी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए, उन्होंने जमकर बवाल काटा, जमकर हंगामा किया और उसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। और अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल है। कभी ये क्षेत्र जहां पे आज ये है वहां वो नगर निगम की सीमा के बाहर था, तब इनको वहां पे ले जाया गया। आज नगर निगम की सीमा बढ़ा दी गई, विस्तारित कर दी गई है, तो अब ये वहां पे जा रहे हैं। कल को नगर निगम की सीमा और बढ़ेगी, तो ये कितनी बार, ये खाना बदोश थोड़ी है। ये मेहनत करके किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, तो सरकार को, प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी इन लोगों को सबको सुझाव दे भी दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके आप नगर निगम की सीमा के बाहर डेयरियों का स्थानांतरण कर लें। आप देखिए, जो कानून है वो कानून अपना काम करता है। कानून में अगर ये बना है कि डेयरी यहाँ नहीं रखना है तो नहीं रखना है, लेकिन ये है कि लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल है। कभी ये क्षेत्र जहां पे आज ये है वहां वो नगर निगम की सीमा के बाहर था, तब इनको वहां पे ले जाया गया। आज नगर निगम की सीमा बढ़ा दी गई, विस्तारित कर दी गई है, तो अब ये वहां पे जा रहे हैं। कल को नगर निगम की सीमा और बढ़ेगी। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, अब प्रशासन क्या कर रहा है? क्या नीलामी जारी है या जो अभी सपा के नेता कह रहे हैं कि उनको समय दिया जाना चाहिए बाहर डेयरी स्थापित करने के लिए, उनकी रोजी रोटी जुड़े हुए इन भैंसों पर जिनको आप नीलाम करने जा रहे हैं? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत से ही जब पुलिस पर ये हत्या का एक प्रयास हुआ था पुलिस के द्वारा, तब से ही आरोप लग रहे थे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कनेक्शन तो नहीं है। और अब उसी पे देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो इनके साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और नीलामी की प्रक्रिया, क्योंकि प्रॉपर एक प्रक्रिया है और उसको कर रही है नगर निगम, तो वो बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि कल भी नीलामी हुई थी और अब आज भी नीलामी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको लेकर धरना प्रदर्शन एक तरीके से उनके साथ में खड़ी नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस ने उनको खदेड़ा भी है, यहाँ से लेकर उनको इको गार्डन भेजा है। लेकिन ये तो साफ है कि जहां एक तरफ नगर निगम कार्रवाई कर रही है अवैध डेयरियों के खिलाफ में, और ऐसे मुजरिम जो अभी तक फरार है इस पूरे मामले पे, तकरीबन 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी भी उसमें से सारे करीब आधा दर्जन लोग फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो रही है, तो समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ उन्हीं के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में समाज जो सियासत है वो भी एक तरीके से शुरू हो गई है। बीजेपी का मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ ही समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी होती है। ऐसे जो लोग अपराधी होते हैं, जो लोग जिनका कनेक्शन कहीं ऐसा होता है, तो इस सारे मामले पर एक जगह कानूनी प्रक्रिया चल रही है, नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही है, तो वहीं पर देखिए समाजवादी पार्टी के उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर ये जरूर खुलासा हुआ है कि जो लोग फरार हैं अभी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के टच में है, कनेक्शन में। और इसी वजह से कल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से भी सभी जाकर मिलते भी उनके परिवार के जन और अपील करते हैं कि उनकी मदद की जाए। तो राजीव, बड़ा मामला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब ठीक है आशीष, नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।